देखिए, रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूं, तो हिंदुस्तान उससे भी गले लगाता है। तो रशिया है। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो दो मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन कौन से? में एक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। चंद्रयान 2 जब उनका उस तरीके से 100% कामयाब नहीं हुआ तो यहाँ पे मीम्स बनाई गई कि भाई ये देखो ये चांद पे जाने की उन्होंने कर लिया ना। हाँ हाँ। नमस्कार दोस्तों, देसी टॉक शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल लूना 25 से जुड़ी बड़ी दुखद खबर सामने आई कि लूना 25 क्रैश हो गया है चांद की सतह पे। पर यही तो होता है, साइंस में कभी फेलियर नहीं होते, हमेशा एक्सपेरिमेंट होते हैं। रशिया की सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा डिले होगा, पर हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह इंडिया ने चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लेकर चंद्रयान 3 बनाया है, उसी तरह हमारा दोस्त रशिया भी लूना 26, 27 और बाकी मिशन करेगा। अब सारी दुनिया की नजरें हमारे चंद्रयान 3 पर टिकी है और 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर हमारा चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। इन सब को देख पाकिस्तानी पब्लिक बेचारी अपने नेताओं को कोस रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया हर जगह अपने झंडे गाड़े पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही देश में झंडे नहीं गाड़ पा रहा है। आखिर क्या कहती है बेचारी पाकिस्तान की जनता, आइए सुनते हैं। लास्ट फ्यू डेज से मिशन मून को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया और रशिया के दरमियान एक रेस चल रही थी कि मून के साउथ पोल पे पहले कौन लैंड करेगा, चंद्रयान 3 या फिर लूना 25। लेकिन आज जो खबर आई वो रशिया के लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी कि लूना 25 मून के बिल्कुल करीब जाकर क्रैश कर चुका है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरीके से रशिया की इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है, रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान के लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, और चंद्रयान 3 की बात करें, पाकिस्तान के लोग इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्या चंद्रयान 3 कामयाबी से मून पर लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया की बात करें, चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अगर हम रशिया की बात करें, उन्होंने भी इंडिया के कुछ 2-3 दिन बाद ही अपना जो है लूना 25 लॉन्च किया। अभी खबर ये आ रही है कि लूना 25 मून की सरफेस को टच करके या उसके आसपास जाके क्रैश हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, दुनिया में इतनी देर से एक तो रेस लग रही है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इन सब चीज़ों को कैसे देख रहा है? भाई ये जो हमारा मसला है ना पाकिस्तानियों का, वो यही मसला है कि हम लोग जो है ना वो देखते ही हैं टेक्नोलॉजी के, बस के फलां कंट्री ने फलां किया और इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा। अभी वो पता है हमें कि वो भी नहीं पहुंचा, और ये लूना भी आप बता रहे हैं रशिया का, वो भी हमें पता है कि वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, वो तो क्रैश हो गया ना। अभी हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ठीक है यार, आप लोग छोड़ोगे कोई काम करोगे टेक्नोलॉजी। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं लाहौर में आया हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा, ये आपके सामने है। ये टेक्नोलॉजी है, ये और क्या है? ऐसे ही है। यहाँ पे है जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से आईटी आपने किया तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और यार उन बंदों को आगे तो लाओ ना, जिसने आईटी किया है उसको आगे लाओ। वो बंदा आपको तो बताया, जाते जा रहे हैं, सारे लोग बाहर जा रहे हैं, इवन के हम खुद अप्लाई कर रहे हैं कि यार हमारा भी हो, हम भी जाएं। यार टेक्नोलॉजी को अगर आपने प्रमोट करना है तो आईटी वाले बंदे ढूंढो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बाहर जा रहे हैं उनको लाओ, आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो। ऐसी कंपेन चलाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कंपेन चलाई जाए। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, थोड़ी सी हमें दिल को बुरी लगेगी कि भाई हम सिर्फ दूसरों की खबर के ऊपर अपनी बात कर सकते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, चंद्रयान 3 कर दिया, रशिया ने ये कर दिया, हम खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है हम खुद कर क्या सकते हैं, हमारी इकॉनमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम कुछ करें, ये भी तो एक पॉइंट है कि नहीं? सर, इसके ना दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले कि अवेयरनेस, और दूसरी बात ये है कि जो हुकूमती सतह के ऊपर इसकी पजीराई। ठीक हो गया। अवेयरनेस का सर मसला नहीं होता, अवाम को आप जो चीज़ देंगे वो इस्तेमाल करेगी। 2012 से पहले तक स्मार्ट कार्ड का किसी को नहीं पता था, लेकिन अभी जो है हर बंदे के पास स्मार्ट कार्ड है, जब देंगे तब। और ये जो पजीराई की बात हो रही है, ये आपने पिछले अदवार में देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब या बाकी जो है उन्होंने मजाक उड़ाया है कि ये फट गया है या ये भी हो गया वो हो गया। आपने तो कोशिश भी नहीं की।
तो ये जो ब्रेन ड्रेन है इसकी बेसिकली बड़ी वजह यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन के दरमियान लिंक थी जो चीज़, वो ये टेक्नोलॉजी थी। ऐसे ही है। तो टेक्नोलॉजी को जब आप लोगों ने उठा लिया तो जो जिस बंदे को टेक्नोलॉजी का पता है वो फिर इस मुल्क में रह के क्या करेगा? हाँ, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं किसी ऐसे मुल्क में जाऊँ जहाँ पे मेरी भी इंपोर्टेंस हो, जहाँ पे मेरी जो स्किल है उसकी भी टेक्नोलॉजी से फायदा भी मैं वहाँ जी, पे जी, जाके बिल्कुल, उठा सकूँ। ऑथेंटिक बात की है इन्होंने कि भाई जब पूरी दुनिया में जो चीज़ चल रही है, यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे न्यूज़पेपर के थ्रू जब वो देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का नारा लग रहा है, तो डेफिनेटली कोशिश यही करेंगे कि किसी दूसरे कंट्री में जाके अपनी जो टैलेंट है वो दिखाया जाए, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए। रशिया की ये जो न्यूज़ है आपको पता चली एज ए स्टूडेंट, आप इसके ऊपर क्या अपना एक इजहार करना चाहेंगे? अफसोस हुआ या फिर आप क्या कहेंगे कि सर ये जो बेसिकली हम अपने ऊपर अगर बात लें, हमारे कंट्री को छोड़ दें, आप पॉलिटिशियंस वगैरह ये वो आर्मी वगैरह ये सबको साइड पे करें, ये वो तो हंसते हैं लोग, उनको पता है कि जी जो भी हो रहा है खुद तो कर नहीं सकते। जब खुद नहीं कर सकते आप दूसरों पे हंसोगे। मुझे बेसिकली जब मैंने सुना इनका रशिया वाला, मुझे बेसिकली बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है। लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और वो लोग जो हैं वो अगर आईटी में अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये ठीक काम। है, ये सोच आपकी है, हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बाकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया ज़ाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही खड़े होकर देख लेते हैं मून को। विजन नहीं है ना सर, विजन होना विजन चाहिए, नहीं है। देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज़्यादा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट थी, ऐसे ही है। हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि आईटी का जो है वो आगे फ्यूचर क्या फ्यूचर क्या है। है, और ये टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर आप है। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फ़ायदा है। अरे भाई चांद पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती ऐसे हैं। ही अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर उनका कब्जा है। हाँ बिल्कुल, कल को हम ये कहेंगे साजिश हो गई, इंटरनेशनल जी, लेवल पे ऐसे ही, साजिश हो ऐसे ही, ऐसे ही गई। है। भाई चंद्रयान 2 जब उनका उस तरीके से 100% कामयाब नहीं हुआ तो यहाँ पे मीम्स बनाई गई कि भाई ये देखो ये चांद पे जाने की उन्होंने कर लिया ना। हाँ हाँ, अब उन्होंने लॉन्च कर दिया ना अपना, क्या कहते हैं उनका, अब 2-3 दिन तक उनकी लैंडिंग है। लैंडिंग है उनकी। अब देखें ना, हम वो मुल्क लाइक जिसको हम पता मतलब समझते थे कि कुछ भी नहीं हमारे सामने, हालांकि वो बहुत कुछ है। अब ठीक तो है, दुनिया मान रही है उसको ना। दुनिया मानती है यार, उसकी आप आबादी देख लें, उन्होंने वो पीछे रहने वाले मुल्क नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें जिसकी वजह से आज उनकी जो इसरो है नेक्स्ट लेवल है यार, वो नेक्स्ट लेवल है। मेरी बात सुनो भाई, आप देख लें यूके में, देख लें, आपका मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो यूके का इंडिया का ठीक है। बंदा है। ठीक है, इवन कि इंडिया के कनाडा के अंदर इतनी एक ऐसी स्पेशल वो उन्होंने वो मतलब की जगह है, स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, वहाँ पे इंडियंस और गवर्नमेंट जॉब्स में है वो। ठीक है, ऑफिसर अच्छे लेवल पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के आपको कम बेश नजर आएंगे। अब अगर पाकिस्तान के जाते भी हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वो वहाँ पे जाके कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई इसके अलावा कोई मतलब या हाउसकीपिंग कर रहा है या कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, वो इस तरीके से हमें जॉब एग्जैक्टली और वो मतलब के ऐसी ही मिलनी है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बैकग्राउंड ही ऐसा मैं है। यही कह रहा था, वजह क्या है, ऐसी वजह क्या है? मतलब वो उन्होंने भी अपना 1947 के बाद ही अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ प्रॉपर लेके गए। हमने भी उसी सिस्टम 1947 से पहले तो एक ही थे ना, एक जी। ही सिस्टम में चल रहे थे। Exactly. उसके बाद कहाँ पे फ्लॉ आया, कहाँ पे जो सा इस तरीके से खामियां आई कि हम जो सा दो पीछे चीज़ें हैं उसमें, दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारा जो है स्टडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत पुराना है, उस पर कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, एक चीज़ को है उसी घिसी पिटी चीज़ को चलाई जा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, चंद्रयान के मुकाबले पर वो उसने एक दावा किया था कि भाई मैं आपसे बाद में जाऊंगा लेकिन पहले चांद पर लैंड करूंगा। लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि 16 घंटे 18 घंटे हो गए हैं कि उसका कोई पता नहीं चल रहा। और अभी रशिया ने ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हमारा जो मिशन था वो क्रैश कर गया, वो हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया जीत गया फिर से? मुजम्मिल बड़े इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछे हैं, यूँ लगने लगा कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ और चंद्रयान 3 से चांद पे उतरा हूँ और लाइव आप इंटरव्यू ले रहे हैं। देखें, जैसे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रशिया की है रोसकॉस्मोस। अगर आप पिछले प्रोग्राम में देखें, 2-3 प्रोग्राम पीछे चले जाएं, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जी कि हिंदुस्तान का जो पर्पस है, जी ग्लोबल वार्मिंग, जी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा,
सोलर पावर कितनी है चांद पर, उसे देखेगा। चांद पे क्या मेटल्स हैं, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना आयरन है, कितना सिलिकॉन है, कितना सेलेनियम है, कितना टाइटेनियम है, कितना कितना मैग्नीशियम मौजूद है। हमने 3 प्रोग्राम पहले का था, श्री नरेंद्र मोदी साहब, अजीत डोवल साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, और चंद नाम मैंने नहीं लिए थे कि बंद कमरे में एक मीटिंग होती है कि अगर पूरी दुनिया रशिया पे अटैक कर दे तो रशिया क्या कर सकता है। तो मैंने उसमें कहा था, तब भी आपने डिस्कस किया था कि रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है अपना स्पेस शटल स्पेस प्रोग्राम, रॉस कॉस्मोस, जो उनकी स्पेस एजेंसी है रशिया की ऑफिशियल। मैंने कहा था इन्हें मून में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये दुनिया को एक दफ़ा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जब थ्रेट दिया गया था रशिया को कि हम नेटो के लिए 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहुंचा रहे हैं, तब इंडिया और द स्टेट ऑफ इजराइल इन्होंने सिर्फ बीच में टेबल रखा था कि इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। उनके जनरल एवाइव ने तो पूरा वॉर मैप तैयार करके दिया था कि कितने मिनट्स में क्या होगा। उस टाइम रशिया ने डिक्लेयर किया था कि पहले 30 मिनट हमारी कैपेसिटी थी कि हम वाशिंगटन को अपने MIRV मिसाइल्स, जिसमें टिसॉर बॉम्ब मॉडर्न लगे हुए हैं, 9 से 13, हम 30 मिनट्स हिट कर सकते हैं। तो दुनिया ने मजाक उड़ाया कि 30 मिनट और वाशिंगटन। आज रशिया जहाँ से अपने स्टेशन से गया है चांद पर, आप अगर उससे देखें वो 26 मिनट बनते हैं। ये बाद में इंडिया ने इस चीज़ को डिकोड किया कि इसकी रेंज 26 मिनट है। अगर ये वाशिंगटन को हिट करता है 26 मिनट। रशिया बार बार कह रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर लेविन्स्की, कि आई एम ड्यूटी बाउंड, आई एम बाउंड इन टाई, आई एम बाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू आर ज्यू। कहता अगर मैंने खुल के हमला किया तो दुनिया में फिर यहूदियों के लिए सेकंड हॉलोकॉस्ट होगा। इंडिया की जो इंटेंशन थी, मोटिव थी, आप देखें कनाडा में जहाँ जहाँ आग लगी हुई है, कुछ अरसे के बाद चंद्रयान 3 एक चीज़ की पिक्चर भेजेगा। इसरो को तो अब भी ये इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट नहीं है, ये ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस है। जैसे पिकनिक मनाने जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे कोई कॉफ़ी तैयार या कुछ चीज़, कोई बारबेक्यू, आग लगाते हैं और साइड पे फेंक देते हैं। का ये जो जगह जगह आग लगी है और जितने लोग गए हैं, अगर आप इनको देखें, वाइल्ड लाइफ जिस तरह ख़तरे में आई है, ये एक ह्यूमन एरर है। रही रशिया की बात, रशिया ने दुनिया को ये बताना था। देखें जब भी कोई स्पेस शटल जाता है उसका सरफेस जो अर्थ स्टेशन होता है उससे कांटेक्ट होता है। रशिया ने 18 घंटे पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया था। रशिया 18 घंटे पहले डिस्कनेक्ट कर चुका है और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन से कैसे जैम किया जाता है, स्पूफिंग की जाती है, अंदर इंटरफेयर कौन करता है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी को जैम किया जा सकता है, क्या बीच में इंटरफेयर किया जा सकता है, हम जिस जगह को मार्क करना चाहते हैं हमें वहाँ से रोका जा सकता है। अगर इंडिया के आप 8 सैटेलाइट देखिए रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूँ, तो हिंदुस्तान उससे भी गले लगाता है। तो रशिया है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए था। मैं यहाँ बात कंप्लीट कर दूँ। इंडिया की जो 8 सैटेलाइट सिस्टम है, GSAT 11, 30, 31, इनसैट, इसमें आता है A1, B1, 31, A2, B2। वो सैटेलाइट अगर वो जैम हो गया था तो मैं कहता हूँ जिस तरह किसी चीज़ को हैकर्स आते हैं, इंडिया यहाँ बैठ के उनके उस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता था। ये दरअसल एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है कि उसने बताया है मेरी रेंज क्या है, मैं कितना पेलोड लेके जा सकता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं इसे अचीव कितनी देर में कर सकता हूँ। बिल्कुल सही सर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान में रशिया के लिए भी। सर रशिया ने इतने बड़े अटेम्प्ट्स किए हैं आज से पहले भी। आप देखते हैं कि बजट की अगर हम बात करें तो आधे से कम बजट है इंडिया का जो स्पेस मिशन पे गया, लेकिन आधे से कम बजट पर जाकर दुनिया को बताता है इंडिया, उनका इसरो बताता है कि भाई सब कुछ बजट नहीं होता, थोड़े बजट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम रशिया ने इतना सारा बजट भी लगाने के बाद भी नाकाम हुआ। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? हिंदुस्तान, रशिया
रशिया, अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो दो मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन कौन से? मेक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है, सेकंड रशिया है। रशिया कभी इस रेस में नहीं आया, रशिया कभी कंपटीशन में नहीं आया। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा सर, हूँ, ये मैं आने आपको वाला बता रहा ये आने वाला वक्त बताएगा कि रशिया ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपनी रेंज बताई है, टारगेट बताया, पेलोड बताया। टिसार बॉम्बा आपको पता है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे दो न्यूक्लियर बम इंसान ने इंसानों पे ड्रॉप किए थे, वो दोनों मिलके जितनी पावर बनाते हैं तो एक टिसार बॉम्बा उनसे 4 गुना ज़्यादा पावर बनाता है। और आज का टिसार बॉम्बा जो एक MIRV मिसाइल्स में 9 से 13 लगे हुए हैं, वो तो मेरा ख्याल पूरे कॉन्टिनेंट को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे।